आज मैं ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि एसीआर के बारे में। ठीक है, ये हमारा यूनिट फर्स्ट में है एसीआर के बारे में। ठीक है, तो एसीआर के बारे में हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, एसीआर इज व्हाट? unidirectional switch. It is also called unidirectional switch, unilateral. You may also say unilateral, lateral. ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? It is the family of semiconductor device which are used to control power in both AC as well as DC। ये काम करता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको पल्स ड्राइवन डिवाइस बोल सकते हैं। पल्स ड्राइवन डिवाइस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको और हम लोग क्या बोलेंगे? बायस्टेबल डिवाइस और स्विच। हम लोग अभी स्विच के बारे में अभी जानेंगे हम लोग कि क्या क्या होता है। हमारा स्विच का जो हम लोग आइडियल स्विच को लेकर के हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे कंडक्शन उसका होता है, कैसे ब्लॉकिंग होता है, जो हमको एसीआर में पढ़ना है। द वर्किंग ऑफ एसीआर ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल स्विच, और ये सब सारा चीज करके हम लोग देखते हैं अभी कि मोड ऑफ ऑपरेशन जो है आइडियल स्विच का कैसे होता है। तो मोड ऑफ ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द आइडियल स्विच। ठीक है, ऑफ एसीआर। ठीक है, मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ एसीआर ऑन द बेस्ड ऑफ द आइडियल स्विच। ठीक है, मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ आइडियल स्विच। तो अब हम लोग क्या देखते हैं? तो ये सब सारा चीज हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैचिंग डिवाइस भी बोलते हैं। लैचिंग डिवाइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गेट के हेल्प से क्या करता है कि ऑन कर देता है, लेकिन उसके बाद क्या करता है? सिस्टम को ऑन कर देता है। उसके बाद क्या करता है कि जब एक बार जब गेट अप्लाई किए तो ऑन के समय में, और उसके बाद फिर क्या होता है कि ऑफ नहीं करता। तो इसके लिए क्या होता है कि एक्सटर्नल सर्किट की जरूरत होती है हमको ऑफ करने के लिए एसीआर को। तो ये सब सारा चीज जो है ये हमारा हो गया। और ये जो हमारा थायरिस्टर और ये जो है दिस इज द सिनोनिम्स ऑफ थायरिस्टर। synonyms of थायरिस्टर। अब ये एसीआर जो है ये कैसे बना है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थायरेटॉन ट्यूब जो इसके तरफ फंक्शन करेगा। एसीआर जो है वो किसके तरफ फंक्शन करेगा? इसके तरफ, प्लस ट्रांजिस्टर। इंटरनल ढांचा जो होता है एसीआर का, ये क्या होता है? इंटरकनेक्टेड ट्रांजिस्टर होते हैं, पीएनपी और एनपी। कैसे होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, और ये जो है एज ए कंस्ट्रक्शन बेसिस सिमिलर होता है। कंस्ट्रक्शन बेसिस जो होता है वो एसीआर जो है वो सिमिलर होता है इसका ट्रांजिस्टर का। ठीक, दिस इज द मेन फंडामेंटल्स ऑफ क्या हो गया हमारा एसीआर का हो गया। अब हम देखते हैं बिफोर वी स्टार्ट द मोड्स ऑफ ऑपरेशन और वर्किंग ऑफ एसीआर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? स्विच का बात करेंगे कि वो मोड ऑफ ऑपरेशन कैसे करता है और कैसे हम लोग काम करते हैं। तो देखो ये जानना बहुत जरूरी है। पहले एसीआर का वर्किंग जानने के पहले क्या है कि सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है कि मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ आइडियल स्विच और जनरलाइज्ड स्विच। अब देखते हैं स्विच क्या होता है। ऑन एंड ऑफ, दैट इज कॉल्ड द स्विच। ठीक है, डिफरेंट मोड्स ऑफ generalized modes of operation of generalized switches, that is called the ideal switches की बात कर रहे हैं हम लोग।
आइडियल स्विचेस की बात कर रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप 0, इनपुट इम्पीडेंस 0, ठीक है, आइडियल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मोड ऑफ ऑपरेशन कितने टाइप्स में एक है, 4 मोड ऑफ ऑपरेशन। आइडियल स्विच की बात कर रहे हैं, जनरलाइज स्विच की बात कर रहे हैं तो 4 मोड ऑफ ऑपरेशन। जब एसीआर की बात करेंगे तो 3 मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, 4 मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। फर्स्ट वन इज व्हाट, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है कि ये ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक किसको कर देता है, फ्लो ऑफ करेंट को, फ्लो ऑफ करेंट को। अगर फ्लो ऑफ करेंट को ब्लॉक कर देगा तो क्या हो जाएगा, हमारा करेंट क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। एनोड टू कैथोड का रोड क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब 0 हो जाएगा तो हमारा स्विच क्या हो जाएगा, स्विच क्या हो जाएगा, हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। जब करंट 0 हो जाएगा तो स्विच क्या हो जाएगा, हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। कैसे होगा हम देखते हैं, ये देखो, ये हमारा स्विच है, ठीक है, ये हमारा एनोड है। और ये फॉरवर्ड की बात है तो एनोड पे हमारा कौन सा पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, और कैथोड पे क्या हो जाएगा, पोलैरिटी हमारा नेगेटिव। फॉरवर्ड की बात है तो पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारा स्विच हो गया। अब क्या हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या हो गया, मैंने क्या बताया कि हमारा करंट क्या हो जाएगा, हमारा 0। तो मैक्सिमम जो, और हमारा ओपन सर्किट के केस में क्या होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग केस में क्या होगा कि हमारा करंट को 0 कर देगा तो हमारा स्विच क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ओपन सर्किट के केस में क्या होता है कि हमारा वोल्टेज जो होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम वोल्टेज, एनोड टू कैथोड वोल्टेज, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा। ओपन सर्किट के केस में क्या होता था कि करंट अगर हम 0 करते हैं तो वोल्टेज बहुत ज्यादा मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके अप्रोच जो हो जाएगा, ये हमारा ओपन सर्किट है, इसकी इस जंक्शन के अप्रोच क्या हो जाएगा, हमारा एनोड टू कैथोड वोल्टेज हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और आईजी करंट इज 0, एनोड करंट इज 0, ठीक है। इट मींस व्हाट, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एनोड करंट, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा वोल्टेज, एनोड टू कैथोड वोल्टेज, ठीक है। अब क्या हो गया, हमारा क्या है, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड का केस में क्या होगा, हमारा इस एक्सिस पे होगा और ये एक्सिस पे होगा। रिवर्स के केस में क्या होगा, इस एक्सिस पे होगा और इस एक्सिस पे लाई करेगा। अब फॉरवर्ड के केस में होगा, हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनपुट करंट हमारा 0, तो इसका मतलब क्या है, क्या हमारा रियल वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 0 और V1, ठीक है। हमारा करंट हमारा 0, ठीक है, हमारा करंट 0, और ये हमारा V1, ठीक है, 0 सॉरी एंड 0। ये फॉरवर्ड के केस में हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के केस में हो जाएगा, ठीक है। आप देखो, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के बाद क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड का मतलब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड हो गया। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड वन इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट। इट मींस करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो हमारा स्विच शॉर्ट सर्किट फ्लो करवाने के लिए क्या करेगा, स्विच को शॉर्ट सर्किट करेगा। जब शॉर्ट सर्किट के केस में होगा तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, एनोड टू कैथोड वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम करंट का हो जाएगा, फ्लो होना शुरू कर देगा, और क्या हो जाएगा, सिस्टम को हमारा क्या करवाना शुरू कर देगा, कंडक्शन करवाना शुरू हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये फॉरवर्ड के केस है,
स्विच इज ओपन, ये हमारा स्विच इज क्लोज, सॉरी दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। फॉरवर्ड के केस है तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा VAK इज 0 बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सर्किट, और ये हमारा एनोड करंट इज मैक्सिमम, ठीक है, थ्रो ऑफ मैक्सिमम। तो हमारा कंडक्शन के केस में क्या हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन, तो हमारा ये सर्किट और ये सर्किट, तो फॉरवर्ड कंडक्शन के केस में हमारा ये हो जाएगा ये, और ये हमारा 0, ये 0 कौन हो जाएगा एनोड टू कैथोड। इसी बेसिस के अकॉर्डिंग जो है ACR भी हमारा काम करता है। तो हम कैसे देखेंगे ये सब सारा चीज बताते हैं। फिर रिवर्स कंडक्शन के मोड में क्या हो जाएगा हमारा, जब रिवर्स ब्लॉकिंग में होगा तो रिवर्स ब्लॉकिंग में क्या हो जाएगा हमारा वोल्टेज को क्या कर देगा हमारा, ये रिवर्स ब्लॉकिंग का मतलब क्या हो जाएगा, ब्लॉकिंग का मतलब क्या हो जाएगा हमारा फ्लो ऑफ करंट को ब्लॉक कर देगा। तो ये रिवर्स केस में तो ये हमारा हो जाएगा -VAK और फ्लो ऑफ करंट इज 0। और रिवर्स कंडक्शन के केस में क्या हो जाएगा कि हमारा रिवर्स डायरेक्शन में करंट कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा, फ्लो ऑफ करंट इन रिवर्स डायरेक्शन। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा रिवर्स कंडक्शन के केस में माइनस करंट इज माइनस एंड दिस इज कॉल्ड 0, दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड blocking mode, and this is called reverse blocking mode, ठीक है, and this is called reverse conduction mode. This is all about the ऑपरेशन ऑफ स्विचेस। अब ACR भी इसी स्विचेस के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब कैसे करता है 3 मोड ऑफ ऑपरेशन हम बताते हैं अब ACR पे कैसे 3 मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, ठीक है।